इधर पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं सुनाई दे रही। गढ़वाल की चमोली से लेकर के टिहरी और उत्तरकाशी तक जगह जगह बादल फटने की खबरें आ रही। बादल फटने की खबरें उत्तराखंड के लिए नई नहीं है। जब यहाँ मानसून का मौसम होता है तो अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से मानसून से पहले ही बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों में तबाही का कारण बन रही है। 2013 में केदारनाथ आपदा सबको याद है। यह पृथ्वी पर एक भीषण आपदा के रूप से याद की जाती है। उत्तराखंड में आधुनिक काल में इससे बड़ी तबाही बादल फटने के रूप में पहले यहाँ के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। 2013 की इस आपदा में मंदाकिनी नदी लबालब पानी से भर गई थी और गंगा ने ऋषिकेश तक जबरदस्त तबाही मचाई थी। केदारनाथ में 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान गई थी। उसके बाद अभी 7 फरवरी को चमोली में फिर तबाही आई। इस तबाही में ग्लेशियर फटने की घटना कहा गया, लेकिन मूलतः इसे बादल फटने के रूप में ही देखा जा रहा है। इस ग्लेशियर फटने से वहां ऋषि गंगा में बन रही बांध पर कई मजदूर सुरंगों में फंस गए थे। इधर बेमौसमी बारिश हो रही है पहाड़ों पर और इससे यहां तेजी से और कहीं बराबर बादल फटने की खबरें आ रही। इससे जनजीवन को नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है और बेमौसमी बारिश के कारण लोगों का संकट बेवजह जीवन में पैदा हो रहा है। अब बादल फटने की घटनाएं लगातार पहाड़ों पे ही होती हैं, ऐसा प्राय देखा जाता है। हालांकि मैदानों में भी इस तरह घटनाएं होती हैं, लेकिन पहाड़ों पर ज्यादातर घटनाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बराबर देखने को मिल रही हैं। अब यह समझना जरूरी है कि बादल फटने की घटनाएं क्यों होती हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब बड़ी मात्रा में बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो वह वेग से धरती पर बहने लगता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और यह पानी करीब जब आसमान से गिरता है तो कहते हैं कि 4 से 5 इंच प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश पड़ने के कारण यह तबाही पैदा होती है। अब बादल क्यों फटते हैं, इसमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बादल फटने के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब काफी ज्यादा नमी वाली बादल एक जगह रुक जाते हैं आसमान में, तो बादलों में मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है और वह घनत्व बढ़ने से बादल अचानक टूट पड़ते हैं
और जब वो फूटते हैं तो तबाही लाना शुरू कर देते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे एक गुब्बारे में पानी भरा हुआ हो, वह गुब्बारा अचानक फट जाए तो उससे बड़ी बेग से पानी एक साथ निकलता है, जो तबाही का कारण बन सकता है। इसी तरह से बादल फटने को वैज्ञानिक इसको क्लाउड बस्ट भी कहते हैं। यानी जब वर्षा का एक चरम फॉर्म आता है तो मेघ विस्फोट के रूप में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, और मूसलाधार बारिश होने से पानी का वेग एक जगह रुक नहीं पाता है और वो तेजी से जो है पूरे तबाही का कारण बन जाता है। सामान्य वर्षा होती है तो पानी को धरती सोख लेती है, लेकिन बादल फटने की स्थिति में पानी बेग से धरती पर उतरता है, और बेग से धरती पर उतरने के बाद जो तेजी से बहता है, जिससे नुकसान होता है, जिससे तबाही होती है। और तबाही एक निश्चित स्थान पे होती है, एक निश्चित क्षेत्र में होती है, और बाढ़ के रूप में वह परिवर्तित होकर के दूर तक चला जाता है। पहाड़ों में ही नहीं, मैदान पिछले दिनों उड़ीसा में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी। तो यानी तो बादलों की स्थिति के कारण, बादलों के वेग के कारण, बादलों में अवरोध पैदा होने के कारण बादल फटने की घटना पैदा होती है। बादलों पानी से भरे बादल जब आपस में टकराते हैं, उनका रास्ता पूरा अब व्यवधान पैदा होता है, तो वह क्लाउड बस्ट के रूप में सामने आता है, जो मानव जीवन के लिए त्रासदी का कारण बन जाता है। अब यह भी देख लीजिए कि बादल फटना, कह दिया ना, बता दिया था कि बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ साथ कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं, आसमान में बिजली कड़कती है। सामान्य बादल फटने के कारण कुछ मिनट तक या काफी देर तक मूसलाधार बारिश होती है। इस दौरान जो पानी बरसता है वह पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा करता था। अक्सर यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही इस तरह की घटनाएं होती हैं, और बादल फटने के बाद जो पानी बेग से धरती पर उतरता है वह तबाही का कारण बन जाता है। बादल फटने की घटनाओं से होने वाली तबाही को रोकने के लिए मौसम वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बादलों की बादलों की ट्रैकिंग का को दिशा में शोध चल रहा है। इनकी ट्रैकिंग होने से पानी को